मिराई मैंने नहीं देखी। ले लो भाई, मुझे नहीं मिराई ले पसंद लो आई, तुम। मुझे नहीं पसंद आई। ठीक 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 मूवी। मैंने ट्रेलर वगैरह देखा था बट मूवी नहीं जाने। वो मैं इस इंटेंट के साथ गया था कि तेजा सज्जा है वो हनुमान मूवी के क्लाइमेक्स वाला हाई क्रिएट करने को चाहेंगे, एंड हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और कोशिश करते हैं एंड में, बट हो नहीं पाता, हो नहीं पाता मेरे हाँ लिए उतना बस। ऊपर नहीं तो जा मतलब पाते। मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक, मतलब अरे idea एक जैसे? थोड़ा सा माइथोलॉजिकल फ्यूचरिस्टिक कहानी है, मिस्टिकल, हाँ, कि वो जैसे ट्रेजर हंट टाइप का है कुछ। हाँ मतलब वो Sort एक of. एलिमेंट तुम मान सकते हो, हाँ ट्रेजर कि हंटिंग वाला। इंडियाना मूवी जोन्स में type। 9 बट वो हीरो स्क्रिप्चर्स नहीं हैं। कर रहा। हाँ मूवी में 9 स्क्रिप्चर्स हैं, हीरो रोक रहा है। और जब मूवी शुरू होती है तो बस 3 स्क्रिप्चर्स ढूंढने होते हैं अपने मेन विलन को, और अगर वो ले लेगा तो इमॉर्टल, क्या कहते हैं, इमॉर्टेलिटी मिल जाएगी उसे। एंड वो एक एक करके वो 3 बचे होते हैं तो फिर लेना होता है। एंड जो अपना हीरो है तेजा सज्जा, ही इज़ द चोजन वन, क्योंकि मूवी में उसकी माँ ने उसे भविष्य देख लिया था कि आज से 24-25 साल बाद में मेरा बेटा आके रोकेगा फलाना ढिमका ना। एंड मेन पूरी मूवी में उसे ढूंढना होता है, पहले तो शुरू के 25-30 मिनट में, फिर उसे रियलाइज़ दिलाना होता है कि ओके तुम हो, यू आर द चोजन वन, तुम हमेशा अच्छा काम कर देते हो, भले ही बुरा करने क्यों ना जाओ। एंड फिर जब उसे रियलाइज़ होता है तो फिर वो अपने ट्रेजर हंट पे जाता है, वो उस स्टाफ को ढूंढने के लिए। तो मिराई वो को भी बड़ी ढूंढने के लिए। आराम से ढूंढ लेता है। मिराई, उसी का नाम मिराई होता है ना स्टाफ का। हाँ, तो स्टाफ को ढूंढता है, एंड फिर पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है। एंड फिर उसे एक किताब को, जो आखिरी 9वीं किताब होती है, उसे ढूंढना मतलब इम्पॉसिबल होता है, उसे वो ढूंढता है। एंड फिर मेन विलन उसके पीछे आ जाता है, फिर मारा मारी होती है। एंड में प्रभु श्री राम आते हैं, मतलब दिखाता है ग्लिम्स के तौर पे, बट वो इम्पैक्ट नील डाउन नहीं कर पाया जैसे कि हनुमान के क्लाइमेक्स में किया था। क्योंकि भाई खुद हनुमान जी को सामने ला के खड़ा कर देना, वो तुम क्या क्या कैसे अरे वो रिक्रिएट तो भाई, करोगे। वो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स जिसमें बोलते हैं ना, यू हैड टू बी देयर। हाँ, और मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा भी था कि यार अगर उस मूवी में से वो बजरंगबली का सीन हटा दो ना, मूवी हाँ तो वो मूवी कुछ नहीं है भाई, बहुत मूवी कुछ नहीं बेसिक, है। बहुत ऑर्डिनरी। हाँ बहुत ही ज्यादा एकदम मीडियोकर हाँ मूवी थी वो। अभी जैसे मैंने इसका ट्रेलर वगैरह नहीं देखा था, आई हैड नो आइडिया कि क्या पिक्चर है। मुझे आज अगर देखने जाना है तो कल रात को मैंने चेक किया, और ट्रेलर देखते देखते मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, ये पूरी पिक्चर क्यों बता रहे हैं मुझे। हाँ पीजे ने जितना बताया ना वो सारा का सारा ट्रेलर में दिखा दिया है, और वो भी क्रोनोलॉजी से। हाँ हाँ ये एक तो बड़ी दिक्कत है। हाँ जिस पिक्चर में कहानी बतानी शुरू करो ना, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आप फंस जाते हो फिर कि अरे यार एंड का वो तो तुमने एकदम ट्रेन वाला फ्रेश देखा होगा तो तुमको मूवी क्लिक होती जा रही होगी ट्रेलर के साथ साथ। मूवी का मेन मोमेंट है ट्रेन वाला सीन, ठीक है, जो कि काफी फेमस हुआ था, पोस्टर वोस्टर पे भी डाला था कि ओ माय गॉड ये एक स्पेक्टिकल मोमेंट होगा, आप कुछ ले फील कर रहे हो, चलो भाई स्पाइडरमैन से इंस्पायर हुए, थोड़ा सा होगा मोमेंट। लेकिन नहीं, वो बस ऐसे एक स्टाफ डालता है कैसे न कैसे करके, ट्रेन को रोकता है, ट्रेन एकदम एज पे आके रुक जाती है, एंड फिर हाँ लड़ना शुरू, जैसे कि ट्रेन रोकी अभी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब याद करो कि भाई स्पाइडरमैन का ट्रेन रोकना आज भी पॉप कल्चर में याद किया जाता है, उसकी गांड फट गई थी भाई कि बस अब चला नहीं जा रहा मेरे से। वो बेहोश हो गया था भाई, लोगों ने उठाया था उसको कि वो वही ना, इधर ट्रेन रोकी, इधर नहीं रुक रहा है, फिर रोकी, फिर हाँ चलो लड़ते हैं अभी मेन विलन से। वो एक सबवे थी। हाँ एक सबवे ट्रेन। हाँ, और ये प्रॉपर और भाई वो ट्रेन रुकती भी कैसी है, स्पाइडरमैन मतलब पूरा वो पटरी टूटी हुई रहती है और उसके आगे तक आके लटक जाती है ट्रेन वहां पे। वो भाई तुम स्पाइडरमैन 2 है मैंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवीज एवर मेड। मतलब सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवीज एवर मेड। क्या बात। और आज भी एनिमेटेड मूवीज में वो मोमेंट्स यूज होते हैं कि भाई स्पाइडरमैन की हाँ वो एक और कैनन इवेंट बात- होता ही होता है स्पाइडरमैन वो लाइफ में। सीन का ग्रेटनेस सिर्फ ट्रेन रोकने से नहीं है, वो तो तुमने एक्शन दिखा दिया कि वो कितना ताकत लगा रहा है, बट उसके बाद जब लोग उसको उठाते हैं और देखते हैं कि बिना मास्क है सामने, बट दे चोज नॉट टू डू एनीथिंग, तो वो उस सिटी की स्पिरिट दिखाता है कि लेट्स रिस्पेक्ट न्यूयॉर्क दिस, के लोग। है ना, कि ये तो अभी तो बच्चा ही है। हाँ तो वो कितना सही सीन है उसके बाद वाला।
तो उस तरफ नहीं जाते हम लोग जो इन्होंने बनाया है, क्योंकि मैंने एक बार जब इसका ट्रेलर देख लिया ना तो मेरे काफ़ी आ गया था कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तुम वही हनुमान वाला मैजिक कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। और वो उसमें से बजरंग बली वाला सीन निकाल दें हम लोग तो बाकी जो पिक्चर है हनुमान वाली आई थिंक उससे बेटर है ये मिराई एज अ मूवी। उसके बाकी सारी चीज़ों से बेटर लगी, क्योंकि वो तो भाई कुछ भी चल रहा था, वो कुछ भी लौंडागिरी किए जा रहा है और कुछ भी हो रहा है उसके अंदर। वो जो हरियाणा एंड ऑल के जो स्किट्स नहीं होते हैं वो वैसे कुछ चल रही थी हनुमान मूवी में कहानी। हाँ, कि उसके comedy कंपैरिजन में मिराई में एटलीस्ट तुम एक गोल की तरफ तो बढ़ रहे हो शुरू से, कि वो रैंडम बुलशिट गो वहाँ कर रहा है और एंड में उसको कुछ एक पर्पस मिल गया, ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट और यू ये आर। भी लंबी है मूवी भाई, 2 घंटे हाँ, 2.5 घंटे से 50 लंबी है मिनट। पिक्चर भाई, 2 घंटा 50 मिनट मी भाई। और एक तो मैं वहां पे रियलाइज हो रहा था मूवी लंबी है कि वो रियलाइजेशन इसका खत्म नहीं हो रहा है कि ओह माँ मैं ये कर सकता हूँ, क्या बोला तुमने एंड में स्टाफ मैं ट्रेन रोक सकता, अबे भाई कर आगे बढ़, हो गया यार तेरा। जैसे नहीं कोई सामान लाके देता है फिर बाद में हवा चलती है एकदम से, वो हिंदी पिक्चर की तरह, वो भाई अच्छा ये करना है भाई। खत्म ही नहीं। अच्छा जैसे ट्रेजर हंट मूवीज जो है वो फॉलो करती हैं कि उसमें उसका एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट होता है पजल्स, राइट। जैसे तुमने अगर वो नेशनल ट्रेजर मूवी देखी है निकोलस केज की, तो वो उसमें होता है कि भाई वो नोट में से और सूरज की रोशनी और ये वो उस टाइप का कुछ है। कुछ नहीं, उन्होंने कुछ यूज किया है एक्शन सीन्स को लेकर, जो कि लगता है कि हाँ ऑब्वियस है, सेट खड़ा किया हुआ है एक्शन सीन के लिए। और उन्होंने कुछ नई टेक्निक्स भी, क्रिएटिव टेक्निक्स यूज की हैं एक्शन के लिए कि भाई वो साउंड से एंड फलान ढिमकाना, बट वो मूवी के एक्चुअल डिटेल्स में वैल्यू ऐड करने से ज़्यादा वो गिमिक फील होती हैं कि ओके नहीं, वो हॉलीवुड की कुछ मूवीज होती है जिनमें बस वो कैरेक्टर फालतू में ही टेक्नोलॉजी पे टक 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 करता रहता है, ठीक है। अच्छा। कुछ भी बकवास चल रही है, आप समझ रहे हो कि कुछ कर नहीं रहा है वो, तो वैसा ही वो गिमिकी फील होता है यहाँ पे, जो नई क्रिएटिव चीजें ऐड की हुई हैं उन्होंने। वो पूरा वो उसकी बात कर रहे हो तुम, जो कंट्रोल कर रहा है लोगों हाँ, को। कड़ा भी हो गया, चाहे वो साउंड से वाला हो गया। मुझे बहुत इम्प्रेस नहीं किया उसने। तो बेसिकली जो ग्रंथ वो लोग हंट कर रहे हैं वो पावर्स देती हैं, तो उससे उन्होंने वेपन्स बनाए हुए हैं कि तुम ऐसा कुछ फूकोगे तो उससे साउंड की पावर निकलेगी एंड इट कैन हिट यू। तो कुछ ब्रह्मास्त्र जैसा लग रहा है थोड़ा। हाँ मतलब नहीं वैसा एग्जैक्टली नहीं, वेपन्स हैं, ठीक है, सुपर पावर वाले वेपन्स हैं, दैट्स व्हाट इट इज। तो उसको एक्शन वगैरह में उन्होंने यूज किया। बट आई स्टिल फील कि जो तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि क्या लेवल की मूवी है, क्या स्केल है इसका बजट के हिसाब से, आई फील कि दे डिड बेटर, ठीक है। हाँ वो तो कहूँगा दिखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये नकली है या फिर पैसे नहीं थे इनके पास। चीप, हाँ वही VFX और वो CGI कैसा है उसमें। देखो अपने बजट के हिसाब से तो उन्होंने कमाल का काम किया है, ये बात तो मैं कहूँगा। इतना तो 400 करोड़ लगा के भी पिक्चरों में लोग नहीं कर पाते। नहीं कर पाते भाई, नहीं कर पाते, ये बात तारीफ भाई, सैल्यूट। ठीक है। बाकी लेकिन फिल्म में यार वो नेल डाउन नहीं कर पाती। ये इवन जो ग्रंथ भी है, मान लो ने एज एन इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह देख लो, तो उनकी अपनी कुछ इंडिविजुअल पावर नहीं है। और मान लो ठीक है ग्रंथ की अपनी पावर नहीं है, तो इट शुड लेवल यू अप ना, कि ओके एक ग्रंथ मिल गया अब मैं पावर, दूसरा पावर नहीं। आपको फील नहीं होता कि बस हाँ कलेक्ट करना है, और ऐसी बात नहीं है कि कलेक्टिवली ही यूज कर सकते हो, नहीं, आपको 4 मिल गए तो आप 4 को भी यूज कर सकते हो, आप अपने अंदर समा सकते हो। वो मूवी में दिखाया है, लेकिन वो जो मेन डिटेल्स होती है ना मूवी की, ओके ठीक है अब ये क्या है एक्चुअली में, जो तुम्हारे वर्ल्ड बिल्डिंग को और रिच बनाती हैं। हाँ कि जब थैनोस एक इन्फिनिटी स्टोन डाले तो तुम्हारी गांड फट जाएगी भाई, अब इसके पास 2 हो भाई गए, यार 2 फिर तीसरा डाले तो अब 3 हो गए, अब क्या कर सकता है ये। ऐसा मूवी तो में नहीं, फ्लैशबैक है कि जाते उसे एक ग्रंथ मिल जाता है, उसे पावर्स ओवर्स आ जाती है, लेकिन जब मूवी में उसे 6-7 ग्रंथ मिल जाते हैं तो वो पावर का स्केल नहीं समझ में आता कि किस लेवल पे क्या हो गया अब इसे। हाँ, क्योंकि वो स्टैग्नेंट फील होता है कि ओके ठीक है अभी ये बस चाहिए इसे अपने अमर होने के लिए। ट्रेजर हंट और या फिर ये जो भी वो पूरी वो क्या हो गया, नहीं उतना सीरियस कोई कुछ ट्रेजर नहीं, नहीं है। मेरे लो को serious एक सीन याद आ गया, ठीक है, मैं अपने रिव्यू में बता रहा, तभी ध्यान में नहीं आया यार। अब मैं सोच रहा था कि लव स्टोरी उन्होंने कैसे दिखाई है, तो पहले तो वो लड़का इंटरेस्टेड नहीं होता है, फिर एक सीन है जिसमें वो लड़की उसके यहाँ बस वो खड़ी चिपक है, जाती है लाइक भाई।
ही इज लाइक प्यार हो गया मुझे। ओ माय यार, जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मेरे से इतना ज्यादा चिपकी है, मेरे को प्यार हो गया भाई यार। इतना फीमेल इंटरेक्शन से स्टाफ्ड है बंदा अपना कि जो बंदा औरत पहले आई वे कहीं वो लोग कुछ गुंडों से भाग रहे होते हैं या कहीं बच बच के निकल रहे होते हैं और एक कॉर्नर में ऐसे झुग्गी जैसी मिल जाती है, घुस जाते हैं वहाँ पर कि हमको कोई देखेगा नहीं। वहाँ पे फिर वो रियलाइज करते हैं, वो ये तो इतनी पास खड़ी है मेरे, ओ माय गॉड शी इज द वन। भाई सही में क्या क्यों शी इज द वन जानता नहीं। तो फोर्स लव स्टोरी नहीं डालनी चाहिए। इनकंसिस्टेंसी भी है भाई, वो जो उसको उठा के लेके चली जाती है तो उसको नाखून उखाड़ देती है, ठीक है। बाद में फिर नाखून रहते हैं उसके वहां पे। हाँ भाई, वो आती है उसे लेके लड़ने के लिए, तो फिर देखते हैं नेल्स पे ही मैं देख रहा होता हूँ क्योंकि वो उसके हाथ पे कट लगा होता है। मैं कहती यार नाखून तो है यार, निकाल दिए थे इसने फिर तो। आई थिंक कट इस हाथ पे लगता है, नाखून इस हाथ के निकालते हैं उसके। अरे नहीं, तब भी थे नाखून लेफ्ट हाथ के निकाल तब भी थे भाई, वो वाइट थे। और एक बात तुमने वो चीज नोटिस की, वकांडा का थीम सुना तुमने मूवी में? वकांडा का थीम? हाँ है, ध्यान देना ठीक है ना, जब जस्ट स्ट्रीमिंग या कहीं पे भी है, कोई भी अगर ट्विटर में देखने जा रहा था, मेन विलन जब अपना आता है ठीक ना, जापान वाले में इंट्रोडक्शन होता है, उसको वहां पे मारना होता है उसे, ठीक ना। वो भी जापान से कुछ खास मत सोचना है, सेट बनाया हुआ है उन्होंने, अपने नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को उठा लिया है बस ऐसे ही, ठीक है भाई यार। एक तो ये जापान का फैसिनेशन जो है ना, वो अब बहुत ज्यादा एविडेंट, बहुत ज्यादा भाई। पुष्पा दिखाते रह गया भाई वो हर दूसरी पिक्चर में। हाँ, हर दूसरी पिक्चर में पहुंच जाते हैं लोग जापान और कटाना से लड़ रहे हैं फिर। हाँ, कुछ ढंग का कुछ नहीं दिखा पाते। वहां पे मैं बता रहा था, मेन विलन जब आता है ना, तो उन्होंने अपने ब्लैक पैंथर का स्कोर यूज किया हुआ है। बाप रे। हाँ, और कई बार वो नोटिस नहीं, हाँ मुझे वो नोटिस नहीं हुआ उसका जो मेन, लेकिन जो एक थीम सॉन्ग था, जैसे हनुमान में उन्होंने हनुमान चालीसा का किया हुआ था, एकदम बहुत पावरफुल रेंडिशन था। तो इसमें भी उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बट वो तुम उसको पकड़ सकते हो कि वैसा कुछ ट्राई करने को, और वो सुनने में तो बहुत सही लगता है। अच्छा है वो, उसको थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं पिक्चर में, ड्रॉप करते हैं, फिर एंड में फिर वो एकदम बजाते हैं। कंपोजर्स ने वो काम तो मेहनत की उन्होंने, म्यूजिक बहुत ये इट्स वन ऑफ दोज आइडियाज ना जो ऑन पेपर काफी अच्छे लगते हैं, बट एग्जीक्यूशन में आपको काफी डिटेल्स ऐड करने पड़ते हैं, आपको अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग रिच बनानी पड़ती तो ही अच्छा होता है, वरना काफी गंदा सा वायर वर्क भी लगेगा। कुछ है कॉम्बैट सीक्वेंसेस ठीक है, ठीक ना, वो जो नहीं, वो एक मिल जाती है मशीन जो इधर उधर कैमरा घूमती रहती है, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, डॉली वाली, डॉली वाला, वो ये वाला। हाँ, तो जिसमें अपना हीरो एक जगह खड़ा है, वो क्या मोशन रोबोटिक क्या है वो? हाँ, रोबोटिक आर्म कहते हैं, डॉली जिसमें अपना हीरो एक जगह खड़ा रहता है और बस लड़े जा रहा है। अरे वही जो MKBHD के पास है। हाँ यार, वो विक्रम में यूज करी थी लोकेश कनगराज ने एकदम। देखो तभी आपको फील हो जाए, उसके बाद फील हो जाए शंकर में वो यूज करी शंकर ने वो मूवी में। अच्छा, गेम चेंजर। देखो तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए मूवी क्या एंटरटेन करेगी, जब हीरो से ज्यादा आपका कैमरा हिल रहा हो। नहीं यार, बट देखो मैंने जितना नोटिस किया ना, आई फील कि इस मूवी के अंदर एज अ हीरो ही डिड बेटर देन जो मोस्ट कमर्शियल एक्टर्स करते हैं, क्योंकि तुम काफी सीन्स में देखोगे ना, वो जाके गिर रहा है, तो उसी सेम शॉट में वो मुंडी घुमा रहा है, तो तुम देख रहे हो कि वही गिरा हुआ है, बट वो नॉट अ स्टंट डबल। हाँ, तो बट जो सदर्न सिनेमा वाले जो टिपिकलिटी है ना कि हमें मास डालना है, कॉमेडी बीच में डालनी है, और जो ट्रोप्स यूज करते हैं, आप फील होता है कि यार क्या कर रहे हो, तो वो काफी थकाती है पिक्चर को। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मूवी अपने टॉपिक से डिविएट होती है बीच में? हाँ, बहुत मेन मोमेंट होता है, फिर पुलिस वालों का कुछ हो शुरू हो जाता है अपना। हाँ, उनका बहुत ज़्यादा पे ऑफ भी नहीं मिला वो मोस्टली। तो तुमको जैसे लगता है अभी इसी काइंड ऑफ सेम चीज पे राजामौली मूवी बना रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट होगी। क्या है वो बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि अब जैसे मैं जो पॉइंट कहने वाला था ना, वो इससे बहुत सही कनेक्ट करेगा कि तेजा सज्जा, अब पता नहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बट दोनों मूवी से समझ में आया कि वो एक थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ सब जॉनर या नीश पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बाकी सारी मूवीज जहां अपने ग्रंथों से और अपनी कहानियों से इंस्पायर होके कुछ एक अलग वर्जन दिखाते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र ले लो, ठीक है, उन्होंने अपना एक अलग पूरा वर्जन क्रिएट किया था। ये क्या करते हैं
कि उन्हीं कैरेक्टर्स को रियल में दिखा देते हैं। जैसे हनुमान जी का रियल में एग्जिस्ट करना पिक्चर के अंदर, हनुमान जी से इंस्पायर्ड कोई दूसरी चीज नहीं दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग द रियल डील। इसके अंदर भी उन्होंने वो भगवान श्री राम के साथ किया। कोई एक पुराना एक्टर है ना, बीच में आ जाता है, उठा रहा होता वो पेड़, हाँ उसके साथ श्री राम को दिखा दिया। तो हाँ, अब मतलब इंस्पिरेशन मूवी में नहीं दिखा दिया कि ही एग्जिस्टेड, हाँ। और उनकी चीजें हैं जो अभी भी आसपास हैं लोगों के पास, ऐसी वो करके दिखाया। तो वो उस टाइप की मूवी बना रहे हैं कि हमने, और ये जो है ना, वो लोगों की जो एक सेंटिमेंटल वैल्यूज होती हैं रिलीजन को लेके, वो उस पर एकदम मतलब होता है कि तुमने टैप कर दिया गाड़ी का, एकदम एक्सेलेरेटर दबा दिया ऐसा। तो इसीलिए ये मूवीज काम कर जाती हैं। और अगर तुम फील कर लेते हो वो चीज़ देख कर कि किस तरीके से दिखा दिया, तो फिर आई थिंक दिस मूवी इज़ लाइक कि चलो ठीक ठीक पिक्चर देख ली। बट सबसे बड़ा दिक्कत अभी वही लग रहा है कि वो एक फॉर्मूला के ऊपर बना रहे हो, ऐसा फील होते जा रहा है। हाँ, ये मैं वही पूछ रहा था कि मतलब डू यू थिंक कि अब मतलब मेकर्स को लगता है कि हाँ ये एक चीज है, लेट्स जस्ट टेक इट एंड कुछ भी बना देते हैं। हाँ, नहीं तो उसको दिखा देते हैं और वो, तो वो एक इस मूवी से लग रहा था कि दे आर वर्किंग ऑन अ फॉर्मूला कि हमको ये बीट्स हिट करने और ऐसा ऐसा दिखा देंगे तो हनुमान वाला मैजिक क्रिएट हो जाएगा। तो वो फील ना करा। और उसी केस में राजा मौली विल डू डिफरेंट, ठीक है, वो फॉर्मूला तो नहीं फील होने देंगे, दैट्स द लीस्ट। फिर वही बात है ना, वो डीमन स्लेयर जैसा आप फॉर्मूला यूज भी करते हो, बट आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए कमाल का।